नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के YouTube चैनल पर मैं रौनक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोज़ की सीरीज के अंदर हम राजस्थान की कला संस्कृति का भी अध्ययन कर रहे थे। इसी प्रकार साइंस की बायोलॉजी की सीरीज भी चल रही थी और पिछले एक महीने से करंट अफेयर के 2 ही वीडियो आए थे, उसके बाद आगे वीडियो भी नहीं आ पाए थे। चूँकि राजस्थान पुलिस की डेट आ चुकी है और राजस्थान पुलिस की भी डेट आ गई है, दिल्ली पुलिस का पेपर भी नवंबर के अंदर ही है और एनटीपीसी की भी डेटें जो हैं वो 15 दिसंबर से बताई जा रही है। तीनों ही भर्तियों के अंदर करंट अफेयर्स का बहुत महत्वपूर्ण जो आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और करंट अफेयर वैसे भी जो है आज की तारीख में जितनी भी वैकेंसीज है उनके पेपर के अंदर बहुत पूछी जा रही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से हम वापस डेली कंटिन्यू करंट के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो राजस्थान पुलिस वाले हैं उनके पास लगभग 2 महीना बचा है बस पेपर का, तो उनको ध्यान में रखते हुए जब आप राजस्थान वाले पुलिस वाले सिलेबस को देखेंगे तो उसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था वाला खंड भी जुड़ा हुआ है। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर सीधी सी बात है, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो आंकड़े आएंगे वो भी करंट अफेयर के ही हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है वो हमारे लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अभी जैसा कि सरकार की जो लेटेस्ट योजनाएं हैं वो योजनाएं तो आप ये मान के चलें, चाहे एक योजना पूछी जाए लेकिन पेपर में कम से कम एक योजना तो जरूर आएगी। पिछला महीना जो था अगस्त का महीना, उसी महीने में राजस्थान सरकार ने माननीय अशोक गहलोत जी जो हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई थी और उस योजना के बारे में आज हम इसी वीडियो के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंदिरा रसोई योजना, ठीक है दोस्तों। मेरी कोशिश यही रहेगी कि राजस्थान की सारी योजनाओं को मैं जल्द से जल्द कम वीडियो के अंदर कवर करवा दूं, ताकि वीडियो से जुड़ा हुआ सवाल तो योजनाओं से जुड़ा हुआ सवाल तो हमारा बिल्कुल भी गलत नहीं हो। तो आओ देखते हैं इंदिरा रसोई योजना। तो देखो क्या है ये मामला। देखो, ये योजना जो है इंदिरा रसोई योजना, इसकी आपको अलग अलग डेट मिलेगी। योजनाओं से जुड़े हुए जो सवाल आते हैं उनमें एक सवाल कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये योजना कितनी तारीख को प्रारंभ हुई थी। तो जून 2020 की बात है। उस समय पर माननीय सीएम अशोक गहलोत ने स्टेटमेंट दिया था कि जो भूतपूर्व सीएम थी वसुंधरा राजे जी, उनके टाइम पर एक योजना चली थी अन्नपूर्णा रसोई योजना। उस योजना में इस गवर्नमेंट ने कुछ खामियां बताई और कहा कि उन खामियों को हम क्या करेंगे, दूर करेंगे और उन खामियों को दूर करके हम एक नई योजना लाएंगे जिनका नाम है इंदिरा रसोई योजना। तो जून के अंदर ये योजना स्टार्ट होनी थी, जून 2020 के अंदर, लेकिन वास्तविक रूप से जो इस योजना की शुरुआत हुई है इंदिरा रसोई योजना की, वो कब हुई है, 20 अगस्त 2020। इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो दोस्तों, लेटेस्ट योजना है, पुलिस का पेपर नवंबर के अंदर है तो अगस्त तक के सवाल तो पक्का आएंगे। तो 20 अगस्त 2020 बहुत आसान है, 20/8/20 2020 याद रख लो, 2020 अगस्त के महीने के अंदर 2020 20 अगस्त 2020 को अन्नपूर्णा रसोई योजना का क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। सॉरी, इंदिरा रसोई योजना का क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। अब देखो आगे सबसे बड़ी बात, प्रारंभ हो गया। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है। किसी भी योजना का उद्देश्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस योजना का उद्देश्य जरूर पेपर में पूछा जाएगा कि इंदिरा रसोई योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है, ये योजना किन लोगों के लिए है और किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो देखो, हमारा राजस्थान जो है उसमें शुरू से एक बहुत बड़ी समस्या रही है कुपोषण, ठीक है। आज भी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में गरीबी के कारण लोगों को 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो पाती है। इस कारण राजस्थान की अधिकांश जो जनसंख्या है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या और जो छोटे छोटे बाल मजदूर हैं, ठीक है ना, उनमें कुपोषण की समस्या बहुतायत में देखने को मिल रही थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, तथा आपने ध्यान रखा हो तो पिछली जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह जी की, उस टाइम पर एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी आया था, फूड सिक्योरिटी बिल। उसका भी मुख्य उद्देश्य यही था कि कुछ भी हो, कोई भी नागरिक देश का रात को भूखा नहीं सोए। तो हमें खाद्य सुरक्षा क्या करनी है, सुनिश्चित करनी है। खाद्य सुरक्षा का मतलब यही है कि आपको सरकार गारंटी दे रही है कि आपको दोनों टाइम का क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। तो देखो उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, मजदूर, निर्धन, बेसहारा
एक ही बात है सब, वंचित वर्ग वे जरूरतमंद, एक ही बात है सब, ठीक है। व्यक्तियों को दोनों वक्त का पौष्टिक भोजन सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाना। बहुत आसान सी बात है। देखो इंदिरा रसोई योजना, रसोई में नाम आ रहा है, रसोई में क्या बनता है, खाना ही बनता है रसोई के अंदर। तो सीधी सी बात है, इंदिरा रसोई योजना का संबंध किससे है कि जो मजदूर है, निर्धन है, बेसहारा है, वंचित वर्ग है और जो जरूरतमंद लोग हैं, उन जरूरतमंद लोगों को दोनों वक्त का पौष्टिक भोजन सस्ते दाम पर उपलब्ध करवाना। ठीक है, आसान सी बात है, सीधी सी बात है। कब स्टार्ट हुई है? 20 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुई है। लेटेस्ट योजना है, पिछले महीने की ही योजना है। और क्या होगा इसमें, आपको सस्ते दामों पर कैसा खाना मिलेगा? पौष्टिक खाना मिलेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, आप अच्छा भोजन करेंगे तो आप क्या होंगे? स्वस्थ होंगे। और आप स्वस्थ होंगे तो राजस्थान अपने आप क्या होगा? स्वस्थ होगा। और राजस्थान में कुपोषण की समस्या भी क्या होगी? दूर। एक मुख्य उद्देश्य क्या है इस योजना का? कुपोषण दूर करना। देखो आजकल पेपर बनाने वाले स्मार्ट लोग हैं, वो सवाल को कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं। तो कुपोषण दूर करना भी इस योजना का मुख्य क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा एक और बात, इस योजना के माध्यम से क्या सुनिश्चित की जाएगी? खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। फूड सिक्योरिटी, मैंने अभी अभी बताया था, फूड सिक्योरिटी का मतलब सीधा सीधा यही निकलेगा कि आपको जो है दोनों वक्त का खाना जो है आसानी से नसीब हो जाए, आप भूखे नहीं सोएं। तो 20 अगस्त 2020 मजदूर, निर्धन, बेसहारा, वंचित वर्ग, जरूरतमंद व्यक्तियों को दोनों वक्त का पौष्टिक भोजन सस्ते दाम पर क्या करवाना है? उपलब्ध करवाना है। कुपोषण दूर करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना भी इस योजना का मुख्य क्या है? लक्ष्य है। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अन्नपूर्णा रसोई योजना की टैगलाइन भी पेपर में पिछली बार पूछी गई थी, पिछली भर्ती के टाइम पर। और अन्नपूर्णा रसोई योजना को ही रिप्लेस किया है किस योजना ने? इंदिरा रसोई योजना ने। तो इस योजना की टैगलाइन भी इस भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेरा प्रयास है कि करंट के लंबे वीडियो की बजाय छोटे छोटे वीडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम कवर कर सके, ताकि आने वाले जो 1.5-2 महीने हैं उसमें हम करंट को काफी हद तक क्या कर सके? कवर कर सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना की टैगलाइन क्या है? सीधी सी बात है, कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी भूखा ना सोए की संकल्पना पर आधारित। अभी आप जब मार्केट में घूमने को निकलेंगे कहीं पर भी, अगर आप शहर के नागरिक हैं, चाहे नगर पालिका क्षेत्र से बिलोंग करते हो, चाहे नगर परिषद क्षेत्र से बिलोंग करते हो, चाहे नगर निगम क्षेत्र से, तो आप अक्सर बस स्टैंड के आसपास, अस्पताल के आसपास और रेलवे स्टेशन के आसपास इंदिरा रसोई योजना के बड़े बड़े होर्डिंग्स देखोगे। राजस्थान सरकार अभी इसका बहुत ज्यादा प्रचार कर रही है और ये योजना पक्का पेपर में आने वाली है। ठीक, जिस योजना का सरकार खुद ज्यादा प्रचार करेगी तो सीधी सी बात है उसके पेपर में आने के भी चांस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो आपको सारे के सारे प्रावधान जो इस गवर्नमेंट स्कीम में आने वाले हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। तो टैगलाइन क्या ध्यान रखना? कोई भी भूखा ना सोए। क्वेश्चन आएगा, कोई भी भूखा ना सोए किस योजना की टैगलाइन या संकल्पना है? तो इंदिरा रसोई योजना की। 20/8/20 याद रखना, अगस्त का महीना। क्या मिलेगा? पौष्टिक भोजन मिलेगा। कौन से दामों पे? सस्ते दामों पर। मुख्य उद्देश्य क्या? कुपोषण दूर करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब आप कह रहे हो कि सर कि पौष्टिक भोजन मिलेगा, सस्ते दाम पर मिलेगा, तो कितने रुपए में मिलेगा? तो यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो कितने में मिलेगा? 8 रुपए में भोजन। देखो इससे सस्ती चीज कोई भी नहीं हो सकती दुनिया में, इससे सस्ता भोजन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। केवल 8 रुपए के अंदर आपको सरकार एक टाइम का भोजन क्या कर रही है? उपलब्ध करा रही है। यानी जो व्यक्ति केवल डेली का 16 रुपए भी कमा सकता है वो भी दोनों टाइम पर पेट भर के आराम से सोएगा। हालांकि ये खाना जो सरकार आपको उपलब्ध करवा रही है ये गुणवत्तापूर्ण होगा। 8 रुपए में इतना खाना नहीं मिल सकता। वास्तव में जो खाने की एक प्लेट है उसका मूल्य रखा गया है 20 रुपए। खाने की जो एक प्लेट है उसका मूल्य कितना है? 20 रुपए। तो अब लोगों से तो सरकार 8 रुपए ले रही है, लेकिन 12 रुपए कौन देगी? सरकार अपनी जेब से देगी। आपको एक टाइम खाना खाना है अगर इंदिरा रसोई योजना में, तो कितने रुपए देने होंगे? 8 रुपए देने होंगे। बाकी 12 रुपए कौन वहन करेगी? खुद सरकार ही वहन करेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें 12 रुपए कौन वहन करेगी? 12 रुपए सरकार द्वारा वहन। अब सरकार कौन सी? राज्य सरकार, क्योंकि योजना भी किसकी है? राज्य सरकार की। और 8 रुपए किससे लिए जाएंगे? नागरिक से। 8 रुपए में भोजन एक समय पर कितने रुपए में? 8 रुपए में। प्रारंभ बता दिया किनके लिए योजना है, मुख्य उद्देश्य क्या वो बता दिया, टैगलाइन क्या है? कोई भी भूखा ना सोए। इसकी इंग्लिश भी पूछ सकते हैं, नो हंगर
नो स्लीप। नो स्लीप मतलब सीधी सी बात है, सोना नहीं है, ठीक है ना। और नो हंगर यानी भूख नहीं, भूख नहीं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। हाँ दोस्तों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। बहुत आसान सा प्रारंभ 20 अगस्त 2020 के दिन। उद्देश्य सीधी सी बात है, जो बेसहारा लोग हैं उनको क्या मिलेगा, पौष्टिक भोजन मिलेगा। सीधी बात है, 8 रुपए में एक टाइम का खाना मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, वैसे थाली कितने की है, 20 रुपए की, तो 12 रुपए कौन दे रहा है, खुद सरकार ही खुद को दे रही है, ठीक है ना। आपके ऊपर लोड नहीं पड़े, इसलिए 12 रुपए आपका कौन वहन करेगी, सरकार वहन करेगी, ठीक है। बाकी एक टाइम भोजन कितने रुपए मिलेगा, 8 रुपए में, ठीक है। कुपोषण दूर करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य। टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी भूखा नहीं सोए, इसकी संकल्पना पर। अब देखो दोस्तों, ठीक, अब देखो आगे इंपॉर्टेंट बात। अब मैं एक और योजना का जिक्र कर रहा हूं, सुनना मेरे से पहले बात। अन्नपूर्णा रसोई योजना। जिन्होंने पिछली बार भी पुलिस का पेपर दिया था, उन्होंने इस योजना का नाम जरूर पेपर में देखा होगा, और एक इंपॉर्टेंट योजना थी दोस्तों। जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उस टाइम पर तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था अन्नपूर्णा रसोई योजना, ठीक है। उस योजना की ही दूसरी योजना मान लो इसको आप, अन्नपूर्णा रसोई योजना को ही रिप्लेस किया है। उसके स्थान पर नई योजना कौन सी आई है, इंदिरा रसोई योजना। देखो सीधी सी बात है, जिसकी गवर्नमेंट होती है वो योजनाओं का बस नाम चेंज कर देते हैं, योजना तो वैसी रहती है। तो अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में पहले मैं चर्चा कर लूं थोड़ी सी, फिर ये बताऊंगा। क्या पता पेपर वालों का भरोसा नहीं, वो अन्नपूर्णा के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले ले। तो देखो दिसंबर 2016 में, बताते हैं 15 दिसंबर 2016 में प्रारंभ हुई थी कौन सी योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना। 15, 12, 16 को स्टार्ट हुई थी कौन सी योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना। किसने स्टार्ट की थी, सीएम वसुंधरा राजे जो उस टाइम पर थी, उन्होंने स्टार्ट की थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। उसमें आपको एक टाइम पर 450 ग्राम खाना मिलता था, 450 ग्राम भोजन मिलता था, ठीक है। और उसका जो मेन्यू था ना कि खाने में क्या मिलेगा, वो अलग ही था। कभी उसमें घाट मिला करती थी, कभी उसमें खिचड़ा मिला करता था, कभी उसमें दाल बाटी मिलती थी, कभी ढोकले मिला करते थे। सीधी सी बात है, वो जो अन्नपूर्णा रसोई योजना थी उसका जो मेन्यू था खाने का, वो पूरा का पूरा राजस्थानी भोजन पर आधारित था, ठीक है ना। लेकिन इस बार जो इंदिरा रसोई योजना आई है उसमें क्या चेंज आया वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले अन्नपूर्णा के बारे में सुन लो कि 15 दिसंबर 2016 में शुरू हुई। 450 ग्राम क्या मिलता था, भोजन मिलता था, ठीक है। नगरीय निकायों में थी, किसमें थी, नगरीय निकायों में। नगरीय निकाय मतलब समझते हो, शहर। सीधी सी बात है, जहां पर नगर पालिका है, नगर परिषद, नगर निगम, वहां पर चलती थी ये योजना, ठीक है। और इसके बारे में सबसे बड़ी बात ये थी, इसमें 5 रुपए में उस टाइम पर नाश्ता मिला करता था। 5 रुपए में क्या मिलता था, नाश्ता, और 8 रुपए में क्या मिलता था, खाना मिला करता था। 8 रुपए में भोजन मिला करता था। और उसकी टैगलाइन क्या थी, अन्नपूर्णा रसोई की टैगलाइन क्या थी, सबके लिए भोजन और सबके लिए सम्मान। सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान, ये टैगलाइन पिछली भर्ती में पूछा हुआ है कि सबके लिए भोजन सबके लिए सम्मान किस योजना की टैगलाइन है, अन्नपूर्णा रसोई योजना की। कब स्टार्ट हुई, 15 दिसंबर 2016 को शुरू हुई। कितने ग्राम भोजन मिलता था, 450 ग्राम। कहां पर, गांव में नहीं है योजना, शहरों में। क्योंकि गांव के लोग कोई भी काम करवाना होता तो कहां पर जाते हैं, शहरों में ही जाते हैं। नगर पालिका में काम पड़ेगा, नगर परिषद में पड़ेगा, नगर निगम में पड़ेगा, कलेक्ट्रेट में पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, नगरीय निकायों में चली थी योजना। 5 रुपए में नाश्ता मिला करता था, 8 रुपए में खाना मिला करता था। टैगलाइन सबके लिए भोजन सबके लिए सम्मान थी। लेकिन अब देखो इस योजना में, अन्नपूर्णा में और इंदिरा रसोई में क्या चेंज है। इसमें भी भोजन की जो मात्रा है वो कितनी है, 450 ग्राम। ये भी देखो कोई भरोसा नहीं है, पुलिस का पेपर 6 पारियों में होगा, किसी में कोई सा भी आंकड़ा पूछ सकते हैं। तो मात्रा, और ये योजना सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए आज सबसे पहले मैं इसी योजना को करवा रहा हूं। मात्रा 450 ग्राम भोजन की जो मात्रा है वो कितनी है, इंदिरा रसोई में भी 450 ग्राम। डिटेल के लिए बता दूं, इतना तो नहीं पूछेंगे। बाकी इसमें आपको दाल मिलेगी 100 ग्राम। दाल में वैसे भी प्रोटीन होता है ताकि आपकी बॉडी अच्छी बने, ठीक। और सब्जी मिलेगी 100 ग्राम, और कितना, 200 ग्राम तो हो गया। अब क्या मिलेगा, अब 250 ग्राम मिलेगा आपको चपाती, रोटी मिलेगी 250 ग्राम, ठीक है। और साथ में अचार भी मिलेगा, ठीक। और किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो 8 रुपये जेब से निकालें। और जो अजमेर के नागरिक हैं उनको तो मैं बता दूं, चुंगी जो है शास्त्री नगर वहाँ पर मिल जाएगी आपको, आदर्श नगर के वहाँ मिल जाएगी, रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगी,
बस स्टैंड पर मिल जाएगी और जेएलएन हॉस्पिटल के आसपास मिल जाएगी इंदिरा रसोई योजना। ठीक, 450 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 100 ग्राम 250 ग्राम क्या मिलेगी, चपाती। चलो कोई दिक्कत नहीं, मात्रा ध्यान रखना। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, कहाँ लागू होगी, नगरीय निकायों में। कहाँ लागू होगी, नगरीय निकायों में लागू होगी। ध्यान रखना एक और बात, ये लागू कहाँ हो रही है, नगरीय निकायों में। ठीक, अब सुनो, 213 नगरीय निकाय, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान के जो 213 नगरीय निकाय हैं, 213 नगरीय निकाय मतलब समझ गए, इसमें राजस्थान की सारी नगर पालिकाएं आ गई, इसमें राजस्थान की सारी नगर परिषद आ गई, इसमें राजस्थान की सारी नगर निगम भी आ गई। तो 213 नगरीय निकायों में 213 नगरीय निकाय में 358 रसोई खोली जाएगी। 358 क्या खोली जाएगी, रसोई खोली जाएगी। हाँ, एक और चीज सुनो मेरी, अन्नपूर्णा रसोई योजना में और इंदिरा रसोई योजना में एक सबसे बड़ा अंतर यह भी है कि अन्नपूर्णा रसोई योजना में जो आपको खाना मिला करता था वो एक वैन में से मिला करता था। उस वैन में एक टीम रहा करती थी जो खाना बनाया करती थी और वो खाना आपको दिया करती थी। तो आपको वैन के वहीं पर खड़े होकर के खाना पड़ता था। अब काफी सारे लोगों को इसमें शर्मिंदगी भी महसूस हुआ करती थी और खड़े खड़े खाना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है। हमारी परंपरा यह है कि हम बैठ के पालथी मार के बढ़िया आराम से क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो इंदिरा रसोई योजना में क्या प्रावधान किया है कि यहां पर वैन की जगह एक रसोई बनाई जाएगी कमरे में, और वहीं पर आपको सम्मान पूर्वक बिठा करके क्या खिलाया जाएगा, खाना खिलाया जाएगा। ठीक है ना। तो एक अंतर यह भी है कि इंदिरा रसोई योजना में आपको बिठा करके खाना खिलाया जाएगा। और कितनी रसोई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना इस योजना को। 358 रसोई खोली जाएगी और 213 नगरीय निकाय के अंदर। नगरीय निकाय कितने, 213, और रसोई कितनी खुलेगी, 358 नगरीय निकायों में लागू होगी। यानी शहरों के लिए योजना, गांव में लागू नहीं होगी। अब गांव में किसको काम पड़ा, ठीक है ना। शहरों में जब आप काम कराने के लिए जाएंगे तो आपको इस योजना का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। मात्रा भोजन की मैंने बता दी कितने ग्राम है, 450 ग्राम मात्रा है। इतनी बात रहेगी ध्यान, ठीक है। अब आगे एक और बात सुनो, सबसे बड़ी बात, ठीक। अब इसके लिए जो नोडल एजेंसी है पूरे राजस्थान लेवल पर मैं बात करूं तो बहुत ध्यान से सुनना, स्वायत्त शासन विभाग। कौन सा विभाग, स्वायत्त शासन विभाग। जो यूडीएच मंत्रालय नहीं होता है क्या, जिसके अंदर ये नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम से जुड़े हुए काम होते हैं। स्वायत्त शासन विभाग मॉनिटरिंग करेगा। क्या करेगा, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग जानते हो, निगरानी। कोई भी योजना कैसी चल रही है, उसमें क्या सुधार करना चाहिए, जनता का क्या फीडबैक आ रहा है, उस सारी निगरानी को काम करने का काम या मॉनिटरिंग का काम कौन करेगा, स्वायत्त शासन विभाग। जब ये योजना स्टार्ट हुई थी अभी स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 450 ग्राम भोजन जिसमें मिलता है इंदिरा रसोई के अंदर, तो उस टाइम पर स्वायत्त शासन विभाग के जो सचिव है पूरे राजस्थान के, ठीक है, भवानी सिंह जी देथा, उन्होंने इस योजना के बारे में उद्घाटन किया था। ठीक है। अब सुनो एक और बात, तो स्वायत्त शासन विभाग द्वारा मॉनिटरिंग हो गई। अब जिला स्तर पर, जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है। नोडल एजेंसी का मतलब भी यही है कि जो निगरानी वगैरह करेगी जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर नोडल एजेंसी, अब आपको पता है जिला स्तर पर सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है वो कौन होता है, जिला कलेक्टर। तो जिला स्तर पर नोडल एजेंसी कौन सी है, जिला कलेक्टर। कौन है, जिला कलेक्टर। तो दोस्तों योजना अभी भी जारी है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, बढ़ जाए आगे। बहुत आसान सा, देखो एक बार आंख बंद करके खुद ही सोचो, योजना कब स्टार्ट हुई, 2020 और बीच में 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना स्टार्ट हुई। कहां पर भोजन मिलेगा, शहर में कि गांव में, शहर में। और शहर में कौन, नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। कितने रुपए में भोजन मिलेगा, 8 रुपए में भोजन मिलेगा एक टाइम पर। ठीक है। बाकी थाली असली में कितने की है, 20 रुपए की। तो 12 रुपए कौन देगा, 12 रुपए सरकार ही देगी। ठीक है, इतनी बात हो गई। अन्नपूर्णा रसोई में आपको वैन के वहां पर खाना खिलाते थे, यहां पर एक रसोई रहेगी, उसमें आपको सम्मानजनक तरीके से बिठा करके खाना खिलाया जाएगा। ठीक। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि अन्नपूर्णा रसोई योजना की टैगलाइन क्या थी, सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान। जबकि इस योजना की टैगलाइन क्या है, कोई भी भूखा ना सोए। ध्यान रहेगा, उसका नाम अन्नपूर्णा था, इसका नाम इंदिरा गांधी जी, जो हमारी पहले प्रधानमंत्री रह चुकी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, उनके नाम पर यह रखा है। अब जाहिर सी बात है कांग्रेस की योजना है, तो कांग्रेस जो है अपने बड़े नेता जो थे उनके नाम पर योजना का नाम रखेगी। ठीक है। अभी इस पर विवाद भी चल रहा था कि पहले अन्नपूर्णा माता का नाम था और अब आप किसी मरे हुए जो नेता हैं उनके ऊपर नाम रख रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो नाम ध्यान रखने से मतलब है। इसके बाद आगे बढ़े दोस्तों, तो अब सुनना सबसे बड़ी बात, मात्रा 450 ग्राम बताई दी, नगरीय निकायों में लागू होगी ये भी बता दिया।
213 नगरीय निकाय में कितनी रसोई रहेगी? 358 ध्यान रह जाएगा। पूरे राज्य लेवल पर नोडल कौन है? स्वायत्त शासन विभाग है। जिला स्तर पर नोडल एजेंसी ध्यान रखना जिला कलेक्टर है। ठीक, दोनों का डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया। बढ़ जाए आगे। ठीक है, बहुत आसान सी है दोस्तों, ज्यादा कठिन चीज नहीं है। लेकिन देखो अपने को तो सारे फैक्ट याद करने पड़ेंगे, इनमें से कोई सा ही पूछ ले, तो मैंने आपको सारा बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो अब देखो, अब बढ़ जाए आगे दोस्तों। ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अन्नपूर्णा रसोई में भी पूछते थे और इसमें भी आएगा कि इंदिरा रसोई योजना जो है कौन सी योजना से प्रेरणा लेकर शुरू की गई है। अब सुनो, अन्नपूर्णा रसोई तो थी अपने यहाँ, लेकिन तमिलनाडु का नाम सुना आपने? वहां पर पहले जयललिता नाम से, AIDM के नाम सुना होगा, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नामक एक पार्टी है, उसकी नेता हुआ करती थी जयललिता, और उनका 2-3 साल पहले निधन भी हुआ था। उनको वहां पर साउथ इंडिया के अंदर, तमिलनाडु के अंदर अम्मा नाम से जाना जाता था। सब प्यार से जनता जो है उनको क्या बोलती थी? अम्मा। और वो लंबे समय तक तमिलनाडु की क्या रही थी? CM रही थी। उन्होंने जनता के लिए ऐसी की ऐसी रसोई चलाई थी, इसका नाम था अम्मा कैंटीन। तो अम्मा कैंटीन तमिलनाडु, अम्मा कैंटीन तमिलनाडु की तर्ज पर शुरुआत, अम्मा कैंटीन तमिलनाडु की तर्ज पर इंदिरा रसोई योजना क्या की गई है? शुरुआत की गई है। ध्यान रहेगी दोस्तों, बस थोड़ी सी और बच रही योजना। अब इतना डीप तो आएगा नहीं, लेकिन जो RS IAS की तैयारी, RS की तैयारी करते हैं उनके लिए थोड़ा काम का हो सकता है। नगर पालिका क्षेत्र में 2 रसोई रहेगी। नगर परिषद क्षेत्र में कितनी रसोई रहेगी? 5। और नगर निगम क्षेत्र जो है उसमें कितनी रसोई रहेगी? 8 रसोई रहेगी। ठीक है, तो अब सुनो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा इंदिरा रसोई योजना पर बात करी है। फूड सिक्योरिटी को हमको सुनिश्चित करना है, कुपोषण को दूर भगाना है, कोई भी भूखा ना सोए, इसी संकल्पना के आधार पर इंदिरा रसोई स्टार्ट हुई है। 8 रुपए में खाना मिलेगा, 450 ग्राम खाना मिलेगा, और टैगलाइन भी आ गई है इसी के अंदर। इससे ज़्यादा सवाल पूछेंगे नहीं। जिला कलेक्टर जो है यहाँ पर जिला लेवल पर नोडल एजेंसी है, और राज्य लेवल पर ध्यान कौन रखेगा? स्वायत्त शासन विभाग रखेगा। और एक और बात, इस योजना का पूरा जो ध्यान रखने का मामला है और पूरा का पूरा जो वित्तीय मामला है वो किसी एक संस्था को नहीं दिया है। पहले अक्षय पात्र वगैरह ये संस्था हुआ करती थी, उनको दे दिया करते थे, लेकिन इस बार NGO और स्वयंसेवी जितने भी हैं और भामाशाह जो हैं उनके सहयोग से इस योजना को संचालित करेंगे। और एक और बात, प्रतिवर्ष इस योजना पर 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। कितने व्यय किए जाएंगे? 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। तो दोस्तों ये एक अच्छी योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अच्छा कदम है। उम्मीद करता हूँ योजना आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में एक नई योजना के साथ प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और दोस्तों करंट अफेयर के बारे में एक और बात कहना चाह रहा हूँ, करंट अफेयर को आप हल्के में मत लीजिएगा, ढंग से करते रहिएगा इसकी तैयारी। और अब कम समय बचा है तो स्मार्ट स्टडी करें, पॉइंट टू पॉइंट चलें। इसी के साथ धन्यवाद।